देखिए, एवरी इलेक्शन इज चैलेंजिंग। आई थिंक कभी भी जब आप मैदान में जाते हैं लड़ने, तो ओपोनेंट को कभी भी कमजोर या हल्का नहीं समझना चाहिए। यू शुड गो वेल प्रिपेयर्ड, और वी आर एब्सोल्युटली वेल प्रिपेयर्ड। रादर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में अगर कोई भी राजनीति कर रहा है, वो हमेशा वेल प्रिपेयर्ड है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम पब्लिक से अलग हुए या हम पब्लिक के बीच नहीं गए किसी न किसी मुद्दे पे। और लगातार अगर आप देखें तो आई थिंक हम साल के 12 महीने हम इलेक्शन मोड में हैं, क्योंकि लगातार काम हो रहे हैं। जब काम हम करते हैं तो पब्लिक के बीच में जाते हैं, जब प्रॉब्लम है तो पब्लिक के बीच में जाते हैं। लास्ट के जो 15-20 दिन, 1 महीना होता है, उसमें इट बिकम्स मोर इंटेंस, बट आई थिंक नथिंग टू वरी। सर, ये जो बसें चल रही हैं सीएनजी वाली, सर दिसंबर तक करीब 400 बसें सर हटने वाली हैं सर, तो सीएनजी जो इलेक्ट्रिक बसें आने वाली हैं, क्या स्टेटस है सर उनका? इलेक्ट्रिक बसेज लगातार आ रही हैं। अभी हमने 2-3 दिन पहले भी मीटिंग ली थी, तो उसमें कहीं कहीं डिले हो जाते हैं, बिकॉज कुछ कंपनी ऐसी हैं जो फर्स्ट टाइम बना रही हैं, जैसे ग्रीन सेल है और 1-2 और कंपनीज हैं। तो उसमें जो उनका प्रोटोटाइप अप्रूव होता है, उसका प्रोसेस लंबा होता है काफी। जैसे मोहल्ला बस पहली बार बन रही है, तो उसका भी प्रोटोटाइप और फिर उसके इंस्पेक्शंस का जो प्रोसेस है वो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। और उसके पीछे उसका जो रैशनल ये है कि बस जब सड़क पे चलती है तो वो केवल एक निजी वाहन नहीं है, इट्स अ पब्लिक बस, और उसमें पैसेंजर्स हैं, तो उसकी जो रोड वर्दीनेस उसको टेस्ट करने का जो प्रोसेस है, इट इज क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग। तो वो लगातार हम मीटिंग कर रहे हैं, एंड आई थिंक जितनी बसें रिटायर होंगी उतनी बसें हम इंडक्शन का कोशिश करेंगे, ताकि जो बसों का नंबर है वो कम ना हो। और अगर वो कम भी होगा तो वो कुछ समय के लिए कम होगा, वो फिर दोबारा जब नई बसें ऐड होंगी। जैसे अगर आप देखें तो पिछले कुछ महीनों से हम 7,500 पे ही हैं, तो ऐसा नहीं है कि नई बसें नहीं आएंगी। नई बसें आती रहती हैं और पुरानी बसें जो हैं वो ऑफ द रोड होती रहती हैं। देखिए, एवरी इलेक्शन इज चैलेंजिंग। आई थिंक कभी भी जब आप मैदान में जाते हैं लड़ने, तो ओपोनेंट को कभी भी कमजोर या हल्का नहीं समझना चाहिए। यू शुड गो वेल प्रिपेयर्ड, और वी आर एब्सोल्युटली वेल प्रिपेयर्ड। रादर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में अगर कोई भी राजनीति कर रहा है, वो हमेशा वेल प्रिपेयर्ड है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम पब्लिक से अलग हुए या हम पब्लिक के बीच नहीं गए किसी न किसी मुद्दे पे। और लगातार अगर आप देखें तो आई थिंक हम साल के 12 महीने हम इलेक्शन मोड में हैं, क्योंकि लगातार काम हो रहे हैं। जब काम हम करते हैं तो पब्लिक के बीच में जाते हैं, जब प्रॉब्लम है तो पब्लिक के बीच में जाते हैं। लास्ट के जो 15-20 दिन, 1 महीना होता है, उसमें इट बिकम्स मोर इंटेंस, बट आई थिंक नथिंग टू वरी। सर, ये जो बसें चल रही हैं सीएनजी वाली, सर दिसंबर तक करीब 400 बसें सर हटने वाली हैं सर, तो सीएनजी जो इलेक्ट्रिक बसें आने वाली हैं, क्या स्टेटस है सर उनका? इलेक्ट्रिक बसेज लगातार आ रही हैं। अभी हमने 2-3 दिन पहले भी मीटिंग ली थी, तो उसमें कहीं कहीं डिले हो जाते हैं, बिकॉज कुछ कंपनी ऐसी हैं जो फर्स्ट टाइम बना रही हैं, जैसे ग्रीन सेल है और 1-2 और कंपनीज हैं। तो उसमें जो उनका प्रोटोटाइप अप्रूव होता है, उसका प्रोसेस लंबा होता है काफी। जैसे मोहल्ला बस पहली बार बन रही है, तो उसका भी प्रोटोटाइप और फिर उसके इंस्पेक्शंस का जो प्रोसेस है वो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। और उसके पीछे उसका जो रैशनल ये है कि बस जब सड़क पे चलती है तो वो केवल एक निजी वाहन नहीं है, इट्स अ पब्लिक बस, और उसमें पैसेंजर्स हैं, तो उसकी जो रोड वर्दीनेस उसको टेस्ट करने का जो प्रोसेस है, इट इज क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग। तो वो लगातार हम मीटिंग कर रहे हैं, एंड आई थिंक जितनी बसें रिटायर होंगी उतनी बसें हम इंडक्शन का कोशिश करेंगे, ताकि जो बसों का नंबर है वो कम ना हो। और अगर वो कम भी होगा तो वो कुछ समय के लिए कम होगा, वो फिर दोबारा जब नई बसें ऐड होंगी। जैसे अगर आप देखें तो पिछले कुछ महीनों से हम 7,500 पे ही हैं, तो ऐसा नहीं है कि नई बसें नहीं आएंगी। नई बसें आती रहती हैं और पुरानी बसें जो हैं वो ऑफ द रोड होती रहती हैं।